हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन NBGSM कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया था मोनोपोली मार्केट, और मोनोपोली मार्केट का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसकी हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने मोनोपोली मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि क्या क्या उसकी विशेषताएँ हैं, तो उसकी स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की क्लास होगी हमारी कि मोनोपोली जो मार्केट है उसका इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर होता है, यानी कि आपके पास जो एकाधिकार बाजार है उसका संतुलन कहाँ पर होता है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि आपके जो मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर जो गुड्स के प्राइजेज हैं और जो उसकी क्वांटिटी है, यानी कि जो उसका आउटपुट की क्वांटिटी है वो उसका डिटर्मिनेशन आपके पास कहाँ पर होता है, तो इसकी हम स्टडी आज करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो मोनोपोली मार्केट है उसका इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर होता है। तो देखिए, एकाधिकारी जो होता है मोनोपोली मार्केट के अंदर, वो एक ऐसे अमाउंट ऑफ आउटपुट को अचीव करना चाहता है, यानी कि उत्पादन के एक ऐसे लेवल को प्राप्त करना चाहता है जहां पर उसके प्रॉफिट जो होंगे वो प्रॉफिट उसके होते हैं मैक्सिमम। यानी कि वो उत्पादन की मात्रा जो है वो एक ऐसी मात्रा को प्राप्त करना चाहता है जहां पर उसके कुल लाभ, यानी कि जो उसके टोटल प्रॉफिट होते हैं वो होते हैं मैक्सिमम, यानी कि वो आपके अधिकतम होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि आपकी जो मोनोपोली मार्केट है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर होती है। जब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट के इक्विलिब्रियम लेवल की, तो यहाँ पर जो है हम इसका इक्विलिब्रियम दो अप्रोच से निकालते हैं। एक हमारे पास होता है TRTC अप्रोच और एक हमारे पास होता है MR और MC अप्रोच। TRTC अप्रोच का मतलब यह है कि आपकी यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल रिवेन्यू की, तो टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुल आय और कुल लागत। तो कुल आय और जो कुल लागत है, इस अप्रोच से हम इसको देखेंगे। और एक हमारे पास जो है हम इसको देखेंगे कि आपके पास MR, यानी कि आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। हिंदी में हम जो मार्जिनल रिवेन्यू है इसको बोलते हैं सीमांत आय, और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास होता है सीमांत लागत। तो इन दो अप्रोच की हेल्प से हम देखेंगे कि आपकी जो मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर इक्विलिब्रियम लेवल उसका कहाँ पर होता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है TR और TC अप्रोच, यानी कि टोटल रिवेन्यू और जो हमारे पास टोटल कॉस्ट कर्व होते हैं उसकी हेल्प से हम जो मोनोपोली मार्केट है उसका इक्विलिब्रियम हम लेवल कहाँ पर निकालते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि एक मोनोपोलिस्ट जो है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि जो उसके प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट होते हैं उसके मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करने के लिए वो एक इस तरीके का अमाउंट जो है उसको प्रोड्यूस करता है ताकि जो उसकी टोटल रिवेन्यू है और जो टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल कि एक जो प्रोड्यूसर है, वो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए उसने 20 यूनिट जो गुड्स हैं उसका प्रोडक्शन करा, और जब इसने 20 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो एक तो इसको मिलेगी टोटल रिवेन्यू, और इस गुड को प्रोडक्शन करने के लिए एक उसके पास आती है टोटल कॉस्ट। तो मान लेते हैं कि इसको जब इसने 20 यूनिट का जब प्रोडक्शन करा और इसको सेल करा बाजार मार्केट के अंदर, तो इसको जो टोटल रिवेन्यू मिली है वो मिली है 200 रुपीज़ के इक्वल, और जो इसकी कॉस्ट आई है ये कॉस्ट आई है इसकी 100 रुपीज़। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 100 रुपीज़ का, ये 100 रुपीज़ होते हैं मोनोपोली का प्रॉफिट। तो अगर ये प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है, यानी कि अगर ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की कंडीशन है, तो हम कहेंगे कि जो आपके पास मोनोपोली होता है मार्केट है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर है। तो ये हमारे पास TRTC अप्रोच होती है, और इस अप्रोच को अब हम देखेंगे डायग्राम की हेल्प से। तो डायग्राम की हेल्प से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक हमारे पास O एक्सिस है और एक हमारे पास है OY एक्सिस, और नीचे हमारे पास क्या है OY एक्सिस है, और ये हमारे पास जो है नेगेटिव स्लोप को शो करता है। तो O एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो OY एक्सिस है उसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक TR कर्व होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल रिवेन्यू कर्व,
हिंदी में हम इसको बोलते हैं कुल आय वक्र। तो एक हमारे पास क्या है, टीआर कर्व है, ये हमारे पास क्या है, एक टीसी कर्व है जिसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट कर्व, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं कुल लागत वक्र। तो एक हमारे पास ये होता है, एक हमारे पास जो होता है इसको हम बोलते हैं टीपी। ये जो हमारे पास टीपी होता है इसको हम बोलते हैं टोटल प्रॉफिट कर्व, यानी कि कुल लाभ वक्र। तो ये हमारे पास क्या है, 3 कर्व होते हैं, और इन तीनों कर्व की हेल्प से देखेंगे हम कि आपका टीआरटीसी की जो अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, यानी कि टोटल रिवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट की जो अप्रोच है, उसकी हेल्प से जो आपके पास फर्म है उसका जो मोनोपोली फर्म है उसका कहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल आपके पास होता है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है कि ये आपके पास कोई ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये आपके पास होता है ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि यहाँ पर जो फर्म है उसकी टोटल रिवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि आपकी नो लॉस और नो प्रॉफिट की कंडीशन होती है, यानी कि ना तो यहाँ पर फर्म को लाभ होते हैं और ना ही यहाँ पर फर्म को हानि होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये आपकी ब्रेक इवन कंडीशन होती है। अगर हम बात करें इससे पहली सिचुएशन की, तो ये आपके पास जो कंडीशन है जहां पर ये हमने डॉटेड लाइन जो बनाई है, इस डॉटेड लाइन के अंदर क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पर आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन है टोटल रिवेन्यू से, यानी कि आपकी जो लागत है वस्तु को बनाने की वो ज़्यादा है और उससे जो आप कुल आय प्राप्त करते हैं वो कम है। तो जो आपके पास फर्म होगी उस फर्म को यहाँ पर क्या है, लॉस हो रहे होते हैं, यानी कि हानि उसको हो रही होती है। लेकिन एक जो अच्छी बात है यहाँ पर फर्म के लिए वो ये है कि आपकी जो टोटल रिवेन्यू है वो कंटिन्यूसली एक तो आपकी इंक्रीज हो रही है, और जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी क्या है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि आपके पास जो हम बात कर रहे हैं इस ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट के ऊपर क्या है कि आपके पास टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है और जो आपके पास टोटल कॉस्ट है वो आपके पास क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो अपने आउटपुट को जो है वो इंक्रीज कर सकती है। तो ये कंडीशन होती है, और यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर हम जो है डॉटेड है उसको हम लॉस में दिखाते हैं। और सेम चीज़ जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कर्व है, इस टोटल प्रॉफिट कर्व के पास जो हमारे पास ये डॉटेड एरिया है, ये डॉटेड एरिया आपको जो है लॉस को बताता है, और ये यहाँ पर बताता है कि जो आपके पास टोटल प्रॉफिट है वो नेगेटिव की कंडीशन के अंदर होते हैं। तो एक सिचुएशन तो हमारे पास ये हो गई जिसको हम बोलते हैं कि ब्रेक इवन की कंडीशन है हमारे पास। उसके बाद जो है हम आगे की जो कंडीशंस हैं एक बारी उसको देख लेते हैं। तो एक बारी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेता हूँ ताकि हम चीज़ें बाकी नोट डाउन कर सकें और चीज़ों को समझ सकें अच्छे से। तो हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है कि अब हमारे पास क्या है, हम दो एक कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं, दो लाइनें हम ड्रॉ करते हैं जो कि आपकी टोटल प्रॉफिट और जो टोटल रिवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट है उसको टेंजेंट करती हैं। इस टेंजेंट करने वाले पोजीशन के अंदर हम देखें तो हमारे पास जो टीआर और टीसी का जो गैप है, यानी कि आपके पास टोटल रिवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट जो है उसका गैप यहाँ पर होता है मैक्सिमम। अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें कि आपके पास बी और जो सी पॉइंट है, ये दो बिंदु ऐसे हैं जिनका जो मेजरमेंट है वो बताता है कि आपके पास जो टीआर यानी कि टोटल रिवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट है उसके बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम होता है। और इस मैक्सिमम गैप का मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो टोटल रिवेन्यू है वो तो ज़्यादा है और जो टोटल कॉस्ट है वो अपने मिनिमम लेवल पर होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कि आपकी जो टोटल रिवेन्यू है वो मान के चलते हैं कि आपके पास 300 के इक्वल, और जो टोटल कॉस्ट है वो आपके पास है कितनी, 100 रुपीज़। तो इनके बीच का जो ये आपके पास गैप है कितने का, 200 रुपीज़ का। ये 200 क्या है, प्रॉफिट है। और ये एक ऐसी कंडीशन को शो कर रहा है जहां पर जो आपकी मोनोपोली मार्केट होती है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी कंडीशन के अंदर आपके होते हैं। तो एक तो ये कंडीशन ये हो गई, और इसी प्रॉफिट के पार्ट को हमने शो करा है कि आपके पास जो इस डी पॉइंट है, डी और Q1, तो जो आपके पास ये DQ1 है ये आपका शो करता है किसको, मैक्सिमम प्रॉफिट को।
तो हमारे पास ये जो टोटल पार्ट है, ये टोटल पार्ट जो है वो आपका बताता है किसको, प्रॉफिट को। तो एक तो हमारे पास ये हमें पता लग गया कि ये प्रॉफिट का पार्ट है, और इस प्रॉफिट के पार्ट में भी जो आपके पास ये बीसी लेवल है, ये बीसी लेवल जो है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट को शो करता है मोनोपोली फर्म के लिए। और इसी को हमने मेजर करा है यहाँ पर, जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कर्व है उसके डी और Q1 पॉइंट के अंदर, कि जो आपके पास DQ है वो एक ऐसा लेवल है जहां पर जो फर्म है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं। तो फर्म जो है वो अपना OQ जो है क्वांटिटी उसका प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि इस क्वांटिटी के ऊपर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे होते हैं। तो एक तो हमारे पास कंडीशन ये होगी। एक जो हमारे पास कंडीशन है उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास कंडीशन है E पॉइंट के ऊपर। और E पॉइंट क्या है, E पॉइंट भी आपका जो है वो शो करता है किसको, ब्रेक इवन पॉइंट को, कि यहाँ पर भी जो फर्म है उसकी कंडीशन क्या है कि टोटल रिवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट है वो एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये कंडीशन भी वो है जहां पर आपके पास नो लॉस और नो प्रॉफिट, कि यहाँ पर जो फर्म है उसको ना तो प्रॉफिट होते हैं और ना ही लॉस होते हैं। तो अगर इस सिचुएशन से कभी आगे अगर प्रोडक्शन करने की बात करी जाए कि अगर इस डॉटेड एरिया में कभी प्रोडक्शन करती है फर्म, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और टोटल रिवेन्यू आपकी कम है। मतलब यहाँ पर जो फर्म को होंगे वो लॉस होते हैं। तो फर्म के अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें मोनोपोली मार्केट के अंदर, तो वो आपका होता है इस OQ क्वांटिटी के ऊपर, कि यहाँ पर अगर हम TRTC अप्रोच के हेल्प से देखें तो आपका पास जो OQ1 क्वांटिटी है इसका निर्धारण होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फर्म है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच आती है उसको हम बोलते हैं MR और MC अप्रोच, यानी कि आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू और जो मार्जिनल कॉस्ट है इसके दृष्टिकोण से हम कहाँ पर इक्विलिब्रियम है वो देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भी हम जब कंडीशन की बात करते हैं तो किसी भी जो फर्म है उसके इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कि एक कंडीशन तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपके पास MR और जो MC है वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो आपके पास जो सीमांत आय है, सीमांत आय बराबर होनी चाहिए किसके, सीमांत लागत के। तो एक तो हमारे पास कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या होगी, दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि जो आपके पास MC कर्व है, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को कट करेगा, कहां से, बिलो से, यानी कि नीचे से वो कट करे। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ कंप्लीट होती हैं किसी भी मार्केट के अंदर, तो हम मानते हैं कि वो आपके पास क्या है, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है फर्म की। इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, दोनों कंडीशंस को। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं जो क्लासेस हमने, वो आप कर सकते हैं पहले, ताकि ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। तो इसको हम दो पार्ट के अंदर देखेंगे कि आपका एक तो शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम, और दूसरा हम इसके अंदर देखते हैं लॉन्ग रन के अंदर जो आपका मोनोपोली मार्केट है उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, MR और MC अप्रोच के अंदर। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि आपके पास जो शॉर्ट रन है, तो शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम जो है, यानी कि आपके पास जो अल्पकाल का समय होता है, तो अल्पकाल में जो आपका संतुलन होता है वो कहाँ पर होगा, उसकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि अल्पकाल टाइम पीरियड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो आपके पास जो अल्पकाल यानी कि जिसको हम शॉर्ट रन बोलते हैं, वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर फर्म जो है अपने कुछ फैक्टर्स को ही चेंज कर सकती है और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो उसके पास फिक्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो जैसे हमारे पास ये मशीन है एक, और ये हमारे पास प्लांट है, तो ये दोनों क्या है, एक तरीके से हमारे पास जो है वो फिक्स फैक्टर होते हैं, यानी कि इन फैक्टर्स को जो फर्म है वो चेंज नहीं कर सकती। ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। तो जो आपके पास प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज या डिक्रीज की अगर हम बात करें, तो वो आपका इफेक्टेड होता है किससे, जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, लेबर का। कि देखिए जैसे हमें पता है कि अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया जाए तो हमें पता है कि अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास चार टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक आपके पास लैंड होता है, फिर हमारे पास लेबर होता है, एक कैपिटल है, और एक हमारे पास क्या है, एंटरप्रेन्योर है। तो यहाँ पर जो हम मेनली लेते हैं कि आपके पास
लेबर है और कैपिटल के रूप में हमने यहाँ पे मशीन्स को लिया है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो आप मशीनें यूज़ कर रहे हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म के अंदर फिक्स होती हैं, उनको चेंज नहीं किया जाता। और जो फर्म है वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको एडजस्ट करती है। जो आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपके पास लेबर है, यानी कि जो आपके पास श्रम है, उस श्रम की हेल्प से ही वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको एडजस्ट करती है। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड होता है। और इस शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के अंदर जो फर्म है वो 3 टाइप के प्रॉफिट अर्न करती है। एक आपका पास होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक आपके पास मिनिमम लॉस। तो इन तीनों कंडीशन जो है इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये तीनों कंडीशन आपकी होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, जब भी कोई भी फर्म जो है वो काम करती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको कुछ प्रॉफिट जो है वो अचीव करना चाहती है। और इस प्रॉफिट में को निकालने का जो हमारे पास रूल होता है वो हमारे पास 2 अप्रोच होती हैं कि या तो हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें, या इस प्रॉफिट को आप निकाल सकते हैं कि आपके पास AR माइनस में AC हम कर दें। और AR ही हमारे पास क्या है, प्राइस भी होता है, तो हम प्राइस माइनस जो कॉस्ट है वो भी हम कर सकते हैं। और जो आपके पास वैल्यू आती है यहाँ पर उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो जब भी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि आपके पास एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर देन होती है किससे, एवरेज कॉस्ट से, यानी कि आपकी जो औसत आय है, औसत आय जब आपकी ग्रेटर देन होती है किससे, औसत लागत से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि जो फर्म है आपकी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है अर्न कर रही है। तो इसी कंडीशन को जो है हम डायग्राम से समझते हैं तो हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 एक्सिस हमने लिए हैं, एक हमारे पास O एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, OY एक्सिस है। तो O एक्सिस के ऊपर जो हमने आउटपुट को लिया है और जो OY एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक AR कर्व है और एक हमारे पास क्या है, MR कर्व है। तो यहाँ पर आपके पास जो AR और जो MR कर्व है वो लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि जो आपके पास ये AR कर्व है इसकी इलास्टिसिटी क्या है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी मांग की जो लोच होती है, तो मांग की लोच इसकी क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है ये। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, देखिए मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर हमें पता है कि जो फर्म होती है वो ऐसे गुड का प्रोडक्शन करती है जिसका कोई भी क्लोजली सब्सिट्यूट होता नहीं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो इलास्टिसिटी है वो आपकी क्या होती है, लेस देन 1। तो लेस देन 1 जो हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होती है, ये हमारे पास DD डिमांड कर्व होता है। और जो हमारे पास यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी और OY एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं प्राइस। तो ये बताता है कि मान लीजिए आपके जो प्राइजेज हैं किसी गुड के वो आपके पास होते हैं कितना, OP। तो OP अगर आपके पास प्राइस है, मान लीजिए कभी प्राइस आपके कम भी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्राइस कम होने से, यानी कि आपके प्राइस OP से OP1 पर डिक्रीज हो गए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आप क्वांटिटी जो है वो Q से और Q1 तक ही जो है इंक्रीज करेंगे। या इसकी इन्वर्स कंडीशन भी हो सकती है कि अगर आपके पास कभी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आप डिमांड है वो डिमांड जो गुड्स की करेंगे उसमें कम चेंज आता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये जो आपके पास इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। तो मोनोपोली मार्केट के अंदर भी यही सिचुएशन होती है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर रेलवे की, या आप बात करें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ा भी दिए जाएं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास डिमांड है, जो आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आते नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे लिए कि उसका कोई भी हमारे पास सब्सिट्यूट एक्चुअल में होता नहीं। तो आप चाहे इसके प्राइजेस कितने भी इंक्रीज क्यों ना हो जाएं, आप इसकी जो डिमांड है उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास होता है। और अगर मैं इसके एक बार अगर आपको थोड़ा सा और रिवाइज करवा दूं तो हम बेसिकली क्या है, 5 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है उसको हम पढ़ते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। कि हमारे पास एक होती है यहाँ पर AD आपके पास इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी जो परफेक्टली इलास्टिक होती है। एक AD हमारे पास इक्वल टू 0 होता है जिसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं।
एक हमारे पास आता है AD इक्वल टू 1, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि आपकी इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 है। एक हमारे पास होता है कि AD आपके पास ग्रेटर देन 1, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक है। और एक हमारे पास यहाँ पर होता है कि AD जो है आपकी वो लेस देन 1 होती है। अगर हम डायग्राम इनके बनाएं तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इन्फिनिटी का डायग्राम होता है। ये आपके पास जो डायग्राम होता है वो आपका इनइलास्टिक का होता है। इनइलास्टिक का मतलब यह है कि आप प्राइसेस में आपके चाहे जितने भी चेंज हो जाएं प्राइस, तो आपकी जो क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं वो हमेशा सेम रहेगी। उसके बाद एक हमारे पास यूनिटरी का है। यूनिटरी आपको बताता है कि आपके जो जितने प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं, सेम जो आपकी क्वांटिटी में भी आप चेंज करते हैं कि अगर आपके प्राइसेस जो है वो P से P1 पर इंक्रीज हो जाए तो आप क्वांटिटी जो है वो Q से Q1 तक आप जो है इक्वली डिक्रीज करते हैं। कि अगर आपके प्राइस जो है उसमें 50% का चेंज आया है, यानी कि 50% आपके प्राइस बढ़ गए, तो आपकी जो क्वांटिटी है उसमें भी 50% जो है वो डिक्रीज होती है। उसके बाद हमारे पास जो एक इलास्टिसिटी आती है वो इलास्टिसिटी आपके पास ग्रेटर देन 1 आती है। और जो ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पर आपके जो प्राइस हैं उसमें एक स्मॉल चेंज भी क्या है आपकी डिमांड में ज़्यादा चेंज लेके आ सकता है। कि अगर मान लीजिए आपके जो प्राइजेज हैं वो 20% जो है इंक्रीज हो गए, तो आपकी जो क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे हैं वो कम होती है। कितनी मान लेते हैं आपके पास 50% तक वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद एक हमारे पास जो इलास्टिसिटी होती है वो आपकी होती है लेस देन 1। लेस देन 1 जो आपकी इलास्टिसिटी होती है, ये हमारे पास इस तरीके का डायग्राम होता है। और इसके अंदर क्या है कि अगर आपके जो प्राइजेज हैं, अगर उसमें 50% का भी चेंज आया है कि आपके 50% प्राइस बढ़ गए, तो आप जो क्वांटिटी कम करेंगे वो आपकी ऑलमोस्ट जो है वो 10% के आसपास होती है। यानी कि प्राइसेस में ज़्यादा चेंज होने के बाद भी आपकी जो क्वांटिटी है उसमें आप कम चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी होती है। और जो आपके पास हमारे पास AR कर्व है उसकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 हमारे पास होती है, यानी कि इकाई से कम हम इसके अंदर पढ़ते हैं। आई होप कि आपको इसका रीज़न अब क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास मोनोपोली मार्केट होती है उसमें AR जो कर्व है उसकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 क्यों होती है। तो अब अगर हम इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक AR कर्व होता है और ये हमारे पास MR कर्व होता है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक MC कर्व है। और इस MC कर्व जो है उसके E पॉइंट के ऊपर जो फर्म है आपकी उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास होता है। इस E पॉइंट के ऊपर जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो क्यों है कि आपके पास दो हमने कंडीशन देखी थी इक्विलिब्रियम की, कि एक तो आपके पास जो MR होगा वो इक्वल होगा किसके, MC के। और सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो MC कर्व है वो कट करेगा MR कर्व को फ्रॉम बिलो, यानी कि आपके पास MC कर्व जो है वो नीचे से कट करेगा MR कर्व। तो यह जो आपके पास ये A पॉइंट है, इस A पॉइंट के ऊपर दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं कि आपके पास जो MR है और MC जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और जो आपके पास MC कर्व है वो MR कर्व को नीचे से कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि OP जो है वो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, जो क्वांटिटी है वो आपके पास कितनी है, OQ। तो प्राइस हमें पता लग गया कि प्राइस आपके पास है OP, क्वांटिटी हमें पता लग गया कि जो आप उत्पादन कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं, OQ क्वांटिटी का। लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते कि आपकी जो फर्म है उसको प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ड्रॉ करें, यानी कि आपके पास जो औसत लागत वक्र है उसकी हमें आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक एवरेज कॉस्ट कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। और ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो आपका क्या बताता है कि अब आपके जो कॉस्ट है वो कितनी है, OP1। और इन पॉइंट का नाम देते हैं कि आपके पास A और ये पॉइंट है B। तो आपके पास दो चीज़ें हमारे पास आ गई कि आपके पास जो प्राइस थे और प्राइस को ही हम बोलते हैं AR, तो आपके पास AR की वैल्यू है और दूसरी जो है AC की वैल्यू है। तो AC यानी कि एवरेज जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है, OP1। तो ये दो चीज़ें आ गई। और हम अगर नोटिस करें तो हमें पता लगता है कि जो आपके पास OP यानी कि आपके पास जो AR है वो ज़्यादा है, और जो आपके पास OP1 है वो आपके पास यानी कि एवरेज जो कॉस्ट है वो आपके पास क्या है, कम। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो AR है वो ग्रेटर देन है किससे, AC से। तो हमारे पास जो ये डॉटेड पॉइंट जो एरिया है
ये डॉटेड एरिया हमें बताता है कि ये आपकी जो मोनोपोली जो फर्म है वो शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कमा रही है। तो ये तो हमारे पास होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। उसके बाद आती है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन, और नॉर्मल प्रॉफिट की जो कंडीशन है वो होती है वहां पर जहां पर आपके पास AR और जो AC है वो एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि गुड के प्राइस और जो उसकी एवरेज कॉस्ट है यानी कि औसत लागत जो है वो जहां पर एक दूसरे के इक्वल होती है वहां पर हम कहते हैं कि वो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है, यानी कि आपकी जो सामान्य लाभ की स्थिति है वो इस कंडीशन के अंदर होती है। तो इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं कि हमारे पास क्या है, ये दो एक्सिस हैं, एक आपके पास O एक्सिस है और एक OY एक्सिस है। O एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो OY एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक AR कर्व है यानी कि एवरेज रिवेन्यू कर्व है। ये हमारे पास क्या है, एक MR कर्व है यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है। और ये हमारे पास क्या है, एक MC कर्व है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और जो आपके पास ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर जो है फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल होता है, जहां पर जो आपके पास MR और MC यानी कि जो आपके पास ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर MR और जो MC है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और MC कर्व जो है वो आपका कट करता है किसको, MR कर्व को बिलो से यानी कि नीचे से वो कट कर रहा है। दोनों कंडीशन यहाँ पे पूरी होती हैं और जो फर्म है उसका आउटपुट और जो प्राइस लेवल है वो यहाँ पर डिटरमाइन हो जाता है कि जो फर्म है उसका प्राइस लेवल तो होता है कितना, O से P तक, और इसी को हम बोलते हैं कि आपके पास AR होता है। उसके बाद जो है फर्म का जो आउटपुट लेवल है वो होता है OQ, यानी कि यहाँ पर जो उत्पादन जो है वो कितना होता है, वो आपके पास होता है O से Q तक। तो यहाँ पर हमने आउटपुट जो लेवल है वो भी फर्म का निकाल लिया। लेकिन अभी हम जो इसका प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते, उसके लिए हमें ज़रूरत किसकी है, एवरेज कॉस्ट कर्व की है। तो एक एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक एवरेज कॉस्ट कर्व है यानी कि AC। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो आपके पास ये पॉइंट आता है A, इस A पॉइंट के ऊपर हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो AR है और जो AC है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि जो आपके पास गुड के प्राइस है वो और जो आपके पास एवरेज कॉस्ट है वो, यानी कि अगर यहाँ पर आपके जो प्राइस है वो भी 10 है और जो एवरेज कॉस्ट है वो भी 10 है, मतलब आपकी जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है यानी कि सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो इसके अंदर आता है कि मिनिमम लॉस की कंडीशन। देखिए शॉर्ट रन के अंदर यानी कि जो हमारे पास एक अल्पकाल समय होता है उसके अंदर जो फर्म है वो कुछ लॉस को भी बियर करती है। और उस लॉस का कारण क्या है कि शॉर्ट रन के अंदर हो सकता है कि जो आपके पास मार्केट है उसमें डिप्रेशन की कंडीशन है, यानी कि जो आपके पास मंदी की स्थिति है वो होती है। और इस मंदी की स्थिति के कारण क्या हो सकता है कि जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो लो हो जाए। और दूसरा हो सकता है कि यहाँ पे जो आपके पास डिमांड है गुड्स की, उस डिमांड में कमी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है उसको लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और लॉस की कंडीशन क्या है, लॉस की कंडीशन होती है कि जहाँ पर आपके पास एवरेज जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो, किससे, एवरेज रिवेन्यू से, यानी कि आपके पास जो औसत लागत होती है वो आपके पास ज़्यादा है और जो औसत आय है वो कम है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये आपके पास लॉस की कंडीशन है। लेकिन अगर हम बात करें इस लॉस की कंडीशन में भी, तो जो मोनोपोली आपकी मार्केट होती है, यानी कि मोनोपोली मार्केट के अंदर जो फर्म है आपकी, तो वो किस लेवल तक अपना जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू रखती है लॉस की कंडीशन में भी, तो वो सिचुएशन हमारे लिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक जो फर्म है जब तक उसके प्राइस इक्वल होते हैं कि किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तब तक वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू रखती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने के लायक है कि आपके पास जो एवरेज कॉस्ट होती है वो आपके पास यानी कि उस जो आपके पास एवरेज कॉस्ट है वो आपके पास इक्वल होती है किसके, AFC प्लस में AVC के, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत स्थिर लागत, और औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का समेशन होता है एवरेज कॉस्ट। जब तक एक फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही होती है तब तक वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू रखती है,
यानी कि जिस कंडीशन तक आपके पास AR इक्वल होता है किसके, AVC के, तो ऐसी कंडीशन तक जो है प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखा जाता है। अगर मान लीजिए कभी जो कंडीशन आती है कि आपकी जो AR है वो आपकी लेस देन हो जाती है किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको क्लोज कर दिया जाता है, यानी कि जो फर्म है वो उत्पादन को बंद कर देगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉस की, तो एक जो फर्म है उसका मिनिमम जो लॉस है वो आपके पास मिनिमम लॉस जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एवरेज फिक्स कॉस्ट के इक्वल। तो एक जो फर्म है वो उसका मिनिमम लॉस यहाँ तक होता है। तो इस चीज को अब जो है हम एक डायग्राम से समझ के देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं इस डायग्राम में, एक आपके पास ओ एक्सिस है और एक ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने कॉस्ट को और रिवेन्यू को लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक एवरेज रिवेन्यू कर्व है AR, और ये हमारे पास क्या है, एक MR कर्व है। ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक हम MC कर्व ड्रॉ करते हैं और इस MC कर्व जो है ये आपके पास जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम को शो करता है। यहाँ पर आपके पास MR MC जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। दूसरा जो आपके पास MC कर्व है वो MR कर्व को बिलो से कट कर रहा है। इस A पॉइंट के ऊपर जो फर्म है उसका जो प्राइस लेवल है वो OP डिसाइड हो जाता है, यानी कि आपके पास जो AR है या जिसको हम बोलते हैं कि आपके पास प्राइस, तो वो आपके पास कितना होता है OP, और जो आउटपुट है आपके पास यानी कि जो उत्पादन का स्तर है वो कितना है OQ। लेकिन इस कंडीशन के अंदर हम ये नहीं बता सकते जो आपकी जो फर्म है वो उसको लॉस हो रहे हैं या प्रॉफिट। तो लॉस और प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एवरेज कॉस्ट कर्व चाहिए, यानी कि AC कर्व हमें एक यहाँ पर जरूरत होती है। उसके बाद एक हम इसके अंदर ड्रॉ करते हैं AVC कर्व, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। जो इन दोनों के बीच का एक गैप है, यानी कि आपके पास AC और जो AVC के बीच का जो गैप है ये हमारे पास जो इक्वल होता है वो AFC के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम लॉस निकालें तो लॉस हमारे पास जो निकल के आता है वो आपके पास आता है ये, कि आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल है, वो आपके पास होती है OP1 के इक्वल। एवरेज रिवेन्यू कितनी है, तो एवरेज रिवेन्यू है आपके पास कितनी, OP। तो यहाँ पर आप कंडीशन जो देखेंगे वो हमें समझ में आती है कि जो आपके पास OP1 है वो ग्रेटर देन है किससे, OP से। तो हमारे पास जो ये डॉटेड एरिया है ये कंप्लीट एरिया ये हमें शो करता है लॉस को, कि ये हमारे पास जो है वो मिनिमम लॉस की कंडीशन होती है। और अगर हम बात करें तो इसका जो A और जो B पॉइंट है, यानी कि आपके पास A, B, P और P1, ये जो आपके पास एरिया है इस एरिया को हम कहते हैं कि ये आपके पास लॉस की कंडीशन होती है, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जो फर्म है उसको मिनिमम लॉस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, कि जो एक फर्म है उसका दीर्घ काल के अंदर जो संतुलन बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है। तो जब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर जो फर्म है वो लॉन्ग रन के अंदर भी जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म थी वो नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ जो है वो प्राप्त कर रही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट की, तो जो आपके पास मोनोपोली मार्केट होती है इसके अंदर फर्म लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। अब ये सुपर नॉर्मल जो प्रॉफिट है उसका अर्न करने का कारण क्या है, कि एक तो देखिए जब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था लैक ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री एज वेल एज लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट। यानी कि आपके पास जो मोनोपोली मार्केट है वो एक ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर जो नई फर्में हैं, जो न्यू फर्म्स होती हैं वो एंट्री नहीं कर सकती, उनकी जो एंट्री है उसके ऊपर बैन होता है। तो एक तरीके से वो जब एंट्री नहीं कर सकती। दूसरा, जिस गुड का प्रोडक्शन मोनोपोली मार्केट के अंदर हो रहा होता है उस गुड का कोई भी क्लोजली सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। और साथ में जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अपनी जितनी उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी जिसके ऊपर वो प्रोडक्शन कर सकता था उसका वो प्रोडक्शन नहीं करता है। और इसके अंदर जो प्लांट का जो साइज है और जो डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ
जो प्लांट है वो डिपेंड करता है कि मार्केट जो डिमांड है वो किस तरीके की है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फर्म अपनी जो क्वांटिटी है उसका लेवल डिसाइड करती है। तो यहाँ पर जो सुपर नॉन प्रॉफिट का जो कारण है वो दो होते हैं कि एक तो नई जो फर्में हैं वो नहीं आ सकती, और जब नई फर्में आती नहीं है तो जो आपके पास सप्लाई है उस सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर जो गुड्स हैं उसके क्लोजली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अब जो लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म है जब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो वो किस तरीके से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न करेगी, और इसको हम जो देखेंगे कि आपका जो डायग्राम है उसकी हेल्प से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं कि एक आपके पास ओ एक्सिस है और एक ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक AR कर्व है या इसको हम बोलते हैं एवरेज रिवेन्यू कर्व, और एक हमारे पास क्या है MR कर्व है यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। एक हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं LMC जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यानी कि आपका जो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। दूसरा जो हमारे पास इसके अंदर जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपके पास ये ए पॉइंट है, जहां पर जो इस ए पॉइंट के ऊपर आपके पास जो LMC इक्वल है किसके, MR कर्व के। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, कि यहाँ पे जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम होता है लॉन्ग रन के अंदर, और जो फर्म का आउटपुट और जो प्राइस लेवल है वो यहाँ पर डिसाइड हो जाता है। ये जो फर्म है उसका जो प्राइस लेवल है वो आपके पास OP के इक्वल होता है, और जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है, OQ कि यहाँ पर जो आपके पास ये टच कर रहा है AR कर्व को, तो AR ही हमारे पास क्या है, प्राइस लाइन को शो करता है कि ये आपके पास क्या है, प्राइस लाइन है। तो इसके A पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर डिसाइड हो जाता है प्राइस लेवल कि आपके पास गुड्स के प्राइस कितने हैं, OP है, और जो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि O जो आपके पास Q और A के इक्वल हमारे पास क्या है, प्राइजेज हैं। उसके बाद जो इसके अंदर क्वांटिटी है या आउटपुट जो है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है कि जो आउटपुट है हमारे पास वो OQ क्वांटिटी तक आउटपुट जो है इसका लेवल होता है, या आप इसको जो लिख सकते हैं कि ये आपके पास इक्वल होता है किसके, AP के भी। तो यहाँ पर हमें अभी ये नहीं पता कि जो फर्म है आपकी उसको लॉस हो रहे हैं या प्रॉफिट हो रहे हैं। तो अगर हमें लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट या लॉस निकालने हैं तो वो हम निकालते हैं किससे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, यानी कि LAC से हम उसको निकालते हैं, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। तो हम एक जो LAC कर्व है वो हम ड्रॉ करते हैं, और यह आपके पास जो LAC कर्व है वो आपको बताता है कि जो यहाँ पर गुड्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, OP1, यानी कि जो LAC की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, OP1 के इक्वल है। और जो हमारे पास AR है, तो AR जो है हमारे पास वो कितना था, OP, और जो हमारे पास LAC है, LAC की जो वैल्यू है वो कितनी है, OP1। तो इनके बीच का जो ये गैप है, ये जो गैप है वो हमें शो करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। और डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास, अगर इसको B पॉइंट में नाम दे दूं, तो ये जो हमारे पास डॉटेड एरिया है, ये डॉटेड एरिया हमें बताता है किसको, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, कि आपके पास जो AB P1 और जो P का एरिया है, ये जो आपका एरिया है ये शो करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, कि एक जो फर्म है उसको लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इतने मिलते हैं। तो ये आज की आपकी क्लास थी, और इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो वो हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि आपकी जो वीडियो क्लासेस की जो क्वालिटी है उसको हम इन्हेंस कर सकें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।